अब क्या ये चलता हुआ सही लग रहा है आपको? नहीं लग रहा ना? तो ये पुअर पोस्चर दिखाता है कि आपकी लोअर बैक वीक है, आप अपनी लोअर बैक पे ध्यान नहीं देते, आप अपने पोस्चर को लेके इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हो। हाय गाइस, मैं हूँ लक्की जहांगीर फिटनेस, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके पुअर पोस्चर के बारे में कि आप अपने पोस्चर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे एक अपनी इस टेढ़ी बैक को ऐसे सीधा रख सकते हैं। मैं इसे आपको 10 मिनट का डेली रूटीन बताऊंगा, जिससे आप चाहे घर पे करो चाहे जिम में करो, पर आपको करना जरूर है, जिससे आप अपने पोस्चर को इम्प्रूव कर सको और अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सको। अब पोस्चर का सीधा रिलेशन आपके स्पाइन अलाइनमेंट पर डिपेंड करता है। अब जब आपकी मसल वीक होती है या फिर इम्बेलेंस होती है तो इससे आपकी बॉडी नेचुरली स्लच करने लग जाती है। अब इसका मतलब यह कि नेचुरली स्लच करने लगती है तो आपकी बॉडी उस एनर्जी को बचाने के लिए, मतलब उस एनर्जी को बचाने के लिए वैसे पुअर पोस्चर को अडॉप्ट करने लगती है और आप ऐसे इस चीज़ के आदी बन जाते हैं ऐसे रहने के। और या तो आप ऐसे चलते हो तो आपका पेट बाहर निकलता है, ऐसे आप ऐसे रहते हो, ठीक से सीधा नहीं खड़े रह पाते, आपके शोल्डर नीचे रहते हैं, ऐसे आपकी बैक का आर्क नहीं बन पाता है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाती है। आप जिम में वर्कआउट भी कर रहे हो तो पोस्चर सही नहीं रहता, आप हर कुछ ही लगा रहे हो, बैक का आर्क ठीक से नहीं बन पा रहा, तो वो फिर आदत सी बन जाती है। अब आदत सी बनती है तो एक तो दिखने में भी भद्दा लगता है, अगर वर्कआउट भी कर रहे हो तो हर कुछ ऐसे सही नहीं लगता, वो बुरा लगता है। आप सोच रहे हो कि मैं मेरी फॉर्म सही है, फॉर्म तो सही, बट आपकी बैक सही नहीं है, आपकी चेस्ट अंदर की साइड है, शोल्डर मूवमेंट सही नहीं है, तो वो सही नहीं लगता, तो इसे ठीक करना जरूरी है। अब स्पाइन का सीधा होना, न्यूट्रल होना आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है, आप इंजरी फ्री वर्कआउट कर सकते हो, इंजरी रिस्क कम होता है, आप किसी के सामने खड़े तो कॉन्फिडेंस से बातें कर सकते हो, आप में कॉन्फिडेंस आएगा बात करने का। ऐसे नीचे लटके रहोगे तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? आपका जो सर्विकल है वो भी वीक है, आपकी लोअर बैक वीक है, मतलब ऑल, और आप अपनी बैक पे, लोअर बैक पे कम वर्क कर रहे हो, और आप जो अदर मसल ग्रुप है, जैसे चेस्ट मान लो कि मैं चेस्ट मारूं, उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो एक ये भी रीजन है इसका। अब इसके कॉजेज क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे 9 to 5 जॉब कर रहे हो तो आप सारे दिन डेस्कटॉप पे से बैठे रहते हो, काम करते रहते हो, ऐसे लैपटॉप पे लगे रहते हो, आपको पता ही नहीं लगता कि आपकी बैक ऐसे आपकी बैक का पोस्चर ऐसे पूरा होता जा रहा है, ना कि सीधा है। अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो काम पे ध्यान नहीं दे पाओगे, मतलब आप कितने टाइम तक इसको सीधा रख पाओगे? तो एक वो रीजन है। आप बैठे बैठे मोबाइल चलाते रहते हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, चला रहे हो। इसके अलावा आप स्ट्रेचिंग पे ध्यान नहीं देते, वर्कआउट के बाद आप मोबिलिटी पे ध्यान नहीं देते, ठीक है, आपका वीक पोस्चर चेंज हो गया, उस पर आप ध्यान नहीं देते। तो ऐसे बहुत सारे कॉजेज हैं इसके, और अब इसको फिक्स करना क्यों जरूरी है इस पे भी मैं बात करूंगा। जरूरी इसलिए है, एक तो काम करते हो उसको ठीक करने के लिए, जैसे आपका सर्विकल हो गया, लोअर बैक पेन हो गया, इसको सही रखने के लिए, आपके जो शोल्डर हैं ऐसे ये, ठीक है, इनको सही रखने के लिए ऐसे, ठीक है, और जैसे आप ऐसे आप ये शैलो ब्रीथिंग करते हो, अब इसको नॉर्मली ये, ठीक है, और किसी के सामने से बात कर रहे हो तो एक तो सीधा खड़ा होकर ऐसे बात कर रहे हो, एक नॉर्मली ऐसे बात कर रहे हो, और भाई क्या हाल चाल, बढ़िया अच्छे थोड़े लग रहे हो, अब ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, और भाई क्या हाल चाल, सब बढ़िया, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें खत्म करने के बाद अब मैं आपको 10 मिनट का ऐसा रूटीन बताऊंगा जिससे आप अपनी डेली वर्कआउट लाइफ में, डेली लाइफ में ऐड करो और अपने पोस्चर को इंप्रूव कर सकते हो। तो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इन 10 मिनट को हम 3 फेज में डिवाइड करके चलेंगे। 3 फेज मतलब 3 मिनट, 4 मिनट और 3 मिनट, मतलब पूरे 10 मिनट। तो 10 मिनट में हम 3 फेज कौन कौन से हैं? पहला जो मोबिलिटी रहेगी, दूसरा आपका एक्टिवेशन, एंड थर्ड आपकी स्ट्रेचिंग। हम तीनों पे वर्क करके चलेंगे, तभी हम अपने पोस्चर को इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहला जो नंबर आता है वो आता है आपके मोबिलिटी का। तो मोबिलिटी फेज में हम पहली जो एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे वो है आपकी कैट एंड काउ पोज, आपके स्पाइन के लिए बेस्ट है। अब इसको करना कैसे है? जैसे घुटनों के बल ऐसे, और अपने हाथों को सीधा, पहले अपनी सांस को अंदर खींचेंगे स्पाइन के साथ, और ऐसे छोड़ दिया, सांस खींचा और छोड़ दिया। इसको हम 30 सेकंड तक परफॉर्म करते जाएंगे। ये एक्सरसाइज आपके स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए
और साथ साथ में आपके थ्योरिक रीजन को फिक्स करने के लिए बढ़िया एक्सरसाइज होती है। आपकी स्पाइन सीधी होगी तो आपके पोस्चर में भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो इसको आप 30 सेकंड तक परफॉर्म करो। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है आपकी, वो है आपकी शोल्डर रोल्स। आपको करना कैसे है, ऐसे 10 बार इसको फॉरवर्ड रोटेशन करेंगे, यहाँ से ऐसे रोल करेंगे। ये आपके रोटेटर कफ को खोलने में आपके ट्रेपेजियस मसल को एक्टिवेट करता है। और दूसरा ये पीछे, क्योंकि आपके शोल्डर्स नीचे झुके रहते हैं, उनको फिक्स करने के लिए ये एक्सरसाइज बड़ी एक्सरसाइज है। आप इन्हें एक्टिवेट रखेंगे तो आपके पोस्चर में भी इंप्रूवमेंट आएगा। इसको आप जैसे 10 बार ऐसे क्लॉकवाइज हमने परफॉर्म किया और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार, ऐसे हमें इसको 3 बार परफॉर्म करना है। तो ये हमारी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब तीसरी जो एक्सरसाइज है हमारी मोबिलिटी की, वो आपकी वॉल थोरैसिक रोटेशन। अब इसको कैसे परफॉर्म करना है, थोड़ा टफ है पहली बार में, बट धीरे धीरे सीख जाओगे। इसे हम ईच साइड 30 सेकंड परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो करना कैसे है, यहाँ से ये एक एंगल क्रिएट करेंगे, पैर यहाँ पे फिक्स करेंगे अपना, ये पीछे दोनों हाथ यहाँ पीछे टच करेंगे और यहाँ से ये 1, अब इसको मूव किया पूरा, ऐसे रोटेट किया, पीछे तक लाए जहाँ तक आप वर्क कर पा रहे हैं। अब यहाँ से वापस से इसे मूव किया, अब यहाँ से इसे वापस से ऐसे राउंड मूव किया और आगे तक लाए, वापस से इसे ऐसे रोटेशन किया, पीछे तक लाए। अब इसमें मेरी ऑल ओवर जो थोरेसिक जो अपर की जो बैक है वो इंक्लूड हो रही है। ये एक्सरसाइज एक बार में थोड़ी सी हार्ड लगेगी, फिर 2-3 बार डेली करने लगोगे तो कोई भी चीज़ हो एक बार हार्ड लगती है, फिर वो आपके लिए इजी हो जाती है, आपकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो एक्सरसाइज भी आपके लिए इजी लगने लगती है। मेरे अकॉर्डिंगली ये एक्सरसाइज बेस्ट एक्सरसाइज है आपके पोस्चर को और आपके अपर बैक को एक्टिवेट करने में, अपर बैक को अच्छे से खोलने में बढ़िया एक्सरसाइज है। अब आते हैं फेज़ 2 में। फेज़ 2 में हम बात करेंगे एक्टिवेशन की। एक्टिवेशन में पहली जो एक्सरसाइज रहेगी वो है आपकी वॉल एंगल्स। वॉल एंगल्स कैसे क्रिएट करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपनी बैक को किसी वॉल के पूरा पीछे टच कर लेंगे, हाथ यहाँ सीधे हिलाए, यहाँ से ये पूरा घंटे से बनाए, मतलब 90 डिग्री एंगल क्रिएट किया और इनको स्लोली डाउन, जहाँ तक आपके रोटेटर कफ वर्क कर रहे हैं। अभी आपके रोटेटर कफ मसल्स को अच्छे से एक्टिवेट करता है, शोल्डर को अच्छे से एक्टिवेट करता है। अगर आपके शोल्डर पेन दिक्कत है, आपके शोल्डर इंजरी है, शोल्डर पेन में दिक्कत है, ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर पेन को कम करने में हेल्प करेगी, जिससे आपका शोल्डर मोबिलिटी बढ़िया होगा और आपके पोस्चर में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो इसको आप 30 सेकंड तक ऐसे परफॉर्म करते जाएंगे ऐसे। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है आपकी, वो है आपकी स्केपुलर पुशअप्स। स्केपुलर पुशअप्स एज लाइक पुशअप्स की तरह ही होती है, बस इसमें हमें अपने आर्म्स को बेंड नहीं करना होता है। तो चलिए इसको परफॉर्म कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब पुशअप्स की तरह हम एंगल क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें बस अपने आर्म्स को इंगेज नहीं करना, बस अपने स्केपुलास को से रिट्रैक्ट रिट्रैक्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है, जिससे आपके स्केपुलर मूवमेंट बढ़ेगी, इंक्रीज होगी और आप सीधा खड़े रहने में आपकी ये हेल्प करेगा। जैसे ये ऐसे करके आप अपने ऐसे शोल्डर ब्लेड्स को पूरा ओपन करेंगे, ऐसे पूरे आपकी शोल्डर ब्लेड खुलेंगे और आपको ऐसे सीधा खड़ा रहने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपकी जो स्केपुला है वो अच्छे से, इसमें आप इसको रिट्रैक्शन कर रहे हो, प्रोटेक्शन कर रहे हो, तो आपको सीधा खड़े रहने में हेल्प होगी, काफ़ी हेल्प होगी। तो इसे आप 10-10 रेपिटेशंस में 2 सेट में डिवाइड करके परफॉर्म करेंगे। अब तीसरी एक्सरसाइज हमारी एक्टिवेशन फेज ग्रुप में, वो है आपका सुपरमैन होल्ड। सुपरमैन होल्ड कैसे परफॉर्म करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ से आपका जो एक पैर अप करेंगे ये, अब इसके अपोजिट साइड वाला हाथ है उसको हम ऊपर ऐसे सुपरमैन की तरह अप करेंगे। उड़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए हम तैयार हैं। अब इसको होल्ड रखेंगे 20 से 30 सेकंड तक ऐसे। अब ये एक आइसोमेट्रिक होल्ड एक्सरसाइज हो गई, जिसमें आपकी लोअर बैक, ग्लूट्स, आपके हैम्स, आपके रोटेटर कफ, शोल्डर, आपके आर्म्स, मतलब ऑल ओवर बॉडी वर्क कर रही है। और आइसोमेट्रिक होल्ड एक्सरसाइज है जो आपके लोअर बैक को स्ट्रेंथन बनाने में, लोअर बैक की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने में, जिससे आपका स्पाइन सीधा रखने में ये आपकी हेल्प करेगी। तो एक साइड 30 सेकंड होल्ड चेंज करेंगे, दूसरी साइड 30 सेकंड होल्ड, ऐसे सुपरमैन की तरह होल्ड करेंगे। सेम इसको 30-30 सेकंड में डिवाइड करके 2 सेट में परफॉर्म करना है, जो आपके स्पाइन को, आपकी लोअर बैक इंजरी को भी कम करने में आपकी हेल्प करेगा, साथ में आपके स्पाइन को न्यूट्रल रखने में
आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, जिससे पोस्चर ऐसे बैक का आर्क अच्छे से बनेगा और आपका पोस्चर इंप्रूव होगा। तो ये फेज 1 फेज 2 क्लियर हो चुके हैं। अब आते हैं फेज 3 में। अब फेज 3 में हमें क्या करना है, स्ट्रेचिंग। जो मैं अभी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ वो स्ट्रेचिंग में आती है। इसमें मैं मेरे पैक्स को स्ट्रेच कर रहा हूँ। तो स्ट्रेचिंग में हम 3 एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। चलिए देखते हैं। अब फेज 3 की पहली एक्सरसाइज की बात करेंगे हम, वो है आपका चेस्ट स्ट्रेच। आप अपने चेस्ट वर्कआउट से पहले ये 2-3 एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग बिल्कुल करो। करते कैसे हैं, जैसे आप इसको यहाँ से एल्बो का सहारा लिया और यहाँ से इसको खींच रहे हैं तो ये चेस्ट अच्छे से पैक्स खींच रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं तो आपके पैक्स एक्टिवेट होंगे तो आपका चेस्ट जो सिकुड़ा हुआ है ऐसा तन गया पूरा सीना, तो ये आपके पोस्चर को इम्प्रूव करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इसको हम ऐसे 10-10 सेकंड के होल पे 2-2 सेट में डिवाइड करके परफॉर्म करेंगे। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है हमारी स्ट्रेचिंग की, वो है आपकी नेक चिन टक्स। एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है आपके सर्विकल पेन को कम करने के लिए, आपकी गर्दन की मोबिलिटी को सही करने के लिए। आजकल मोबाइल का ज़माना है, सारे दिन सुबह उठते ही मोबाइल चाहिए सबको, ऐसे बैठे बैठे टक 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 गेमिंग हो गया, रील्स स्क्रॉल हो गया, कुछ भी मान लो ऐसे मोबाइल के लगे रहते हैं, जिससे आपकी नेक ऐसे झुकी रहती है, सर्विकल झुका रहता है और पेन ज़्यादा होने लगता है। ऐसे फिर ऐसे उठाते तो अरे भाई दर्द हो रहा है, ऐसे करते रहते हैं। अब इस नेक टक को आपको परफॉर्म कैसे करना है, चलिए देखते हैं। अब अपनी हाथों की अंगुलियों को यहाँ से ये चूज करेंगे, 3-3 अंगुलियाँ चूज करेंगे। बैक पूरी सीधी, आप किसी बेंच का सहारा लेंगे। ये तो मैंने ऐसे ही ले रखा है, या अंगुलियों का सहारा लिया, यहाँ से ग्रिप किया और अपनी स्लोली डाउन एंड अप, सामने एकदम सीधा करके लाना है। मतलब नीचे 4 से 5 सेकंड का होल्ड करेंगे अच्छे से टाइट, एंड फ्रंट एकदम सीधा सामने। अब इसको आप 10-10 रेपिटेशंस में 2 सेट में डिवाइड करके परफॉर्म लगाएंगे। अब आपका जो यहाँ से एक्सिस है, एटलस है, ये सारे मसल एक्टिवेट होते हैं और आपकी जो नेक है, नेक मोबिलिटी बढ़िया होती है। आप ऐसा फील करो कि हाँ मेरी नेक में अभी पेन कम है और कम होने लगा है। तो इस एक्सरसाइज को तो आप जरूर ऐड करें, क्योंकि मोबाइल चला रहे हो तो अपनी गर्दन को सेफ रखना जरूरी है। बाकी मजाक की बात है, मोबाइल कम यूज करो और अपनी गर्दन का ख्याल रखो। अब लास्ट जो एक्सरसाइज है हमारी, वो है आपका चाइल्ड पोज। एक आइसोमेट्रिक होल्ड एक्सरसाइज है। अब इसको परफॉर्म कैसे करना है, सबसे पहले तो हम पोजीशन क्रिएट करेंगे। यहाँ से दोनों हाथ सीधे थोड़े से आगे रखेंगे और बैक पूरी टाइट और स्लोली पीछे की साइड आएंगे और अच्छे से खींचेंगे। अब ये मेरे मसल्स जो आपके लेट्स हैं, आपका जो अपर बैक का जो एरिया है वो सारा अच्छे से इंगेज होता है, खुलता है, जिससे आपके पोस्चर में इम्प्रूवमेंट आता है। अब यहाँ से स्लोली वापस से आगे। अब ये लोअर बैक इंक्लूड हो गई। अब लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे बढ़ रही है, तो यहाँ पे ऑल ओवर आपकी बैक मसल वर्क करती है और आपकी स्पाइन स्ट्रेंथन बनती है, स्ट्रेंथन होती है, जिससे आपके पोस्चर में इम्प्रूवमेंट आता है। 10-10 सेकंड के होल्ड पे दोनों साइड 3 सेट में डिवाइड करके ये परफॉर्म करना है। तो ये लो, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, तीनों फेज कंप्लीट होते हैं। अब ये सारी एक्सरसाइज आपको डेली अपने वर्कआउट रूटीन में, अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करनी है। अब ऐड करनी है तो अब ये तो है नहीं कि आप एक दिन में अपने पोस्चर को इम्प्रूव कर लोगे, कि एक दिन मैंने ये एक्सरसाइज लगा ली तो अब मेरा पोस्चर बढ़िया हो गया, अब मैं नहीं करूँगा। बिल्कुल नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा आपकी बॉडी पे, खुद पे। आपने एक दिन में तो पोस्चर बिगाड़ा नहीं है, वैसे ही एक दिन में पोस्चर सुधरेगा भी नहीं। आपको डेली इसको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपके पोस्चर में इम्प्रूवमेंट आएगा। और ऐसे जो कॉमन गलतियां हैं, जैसे आप वर्कआउट करते हो तो ईगो लिफ्टिंग मत करो, हैवी वेट मत उठाओ, इन चीज़ों का ध्यान रखो। आपका जो ऑफिस वर्क का जो चेयर अलाइनमेंट है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखो ऐसे। और सबसे मेन थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी जिम आओ तो जिम में जब आओ तो आपको प्रॉपर वार्म अप स्ट्रेचिंग करना मस्ट है, जिससे आपके मसल्स अच्छे से एक्टिवेट हो। आप जिस मसल की एक्सरसाइज करें उस मसल को अच्छे से एक्टिवेट करो, वार्म अप करो, चाहे वो डायनेमिक हो, स्टैटिक हो आफ्टर वर्कआउट, जिससे आपके टेंडेंट्स, आपके लिगामेंट्स अच्छे से वर्क करें और आपका ऑल ओवर बॉडी स्ट्रक्चर बढ़िया हो, पोस्चर इंप्रूव हो। तो इन कॉमन मिस्टेक का आप बिल्कुल ध्यान रखो। बाकी सब ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे पेज को लाइक करो, शेयर करो एंड बेल आइकन वाले बटन को बिल्कुल दबाओ, सब्सक्राइब करो। तब तक से हेल्दी, से सेफ एंड जय हिंद।